नमस्कार विद्यार्थियों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन लेकर आए हैं। तो इन सब का हम अध्ययन करते हैं और तो देखिए, ये प्रथम ग्रंथ लिखा है हमारा ग्रंथ एवं ग्रंथकार और उनकी समय सीमा लिखी है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो देखिए, 19वीं सदी में एक फ्रेंच दार्शनिक हुए हैं गार्सा दा तासी, उनसे शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य परंपरा के लेखन की। उनकी जो पुस्तक थी इस्तबार द लिटरेचर एंदुई एंदु, ठीक है, मानी जाती है। तो देखिए, जान लेते हैं कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो देखिए, इस्तबार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, तो ये है किसकी? फ्रेंच दार्शनिक यानी फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दा तासी, और इसके 2 संस्करण निकले थे इस पुस्तक के। कितने संस्करण निकले थे? 2। तो देखिए, इसका प्रथम संस्करण है वो 2 भागों में विभाजित हुआ था। 1839 में पहला प्रथम भाग है 1839 में, ठीक है बच्चों। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था इसका? 1839 ईस्वी में, और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था इसका 1847 ईस्वी में। यानी गार्सा दा तासी की जो प्रारंभिक पुस्तक है यानी ग्रंथ है वो है हमारा इस्तबार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इसका प्रथम भाग 1839 है, द्वितीय भाग इसका 1847, ठीक। अब देखिए, इसमें टोटल कितने कवि थे? 738 कवि थे। हिंदी के और उर्दू के दोनों मिलाकर 738 कवि थे, ठीक है। उर्दू और हिंदी, ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों को मिलाकर कितने थे? 738 कवि थे। कुल टोटल 738 कवियों का विवरण दिया गया था इस ग्रंथ, और उनके किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार वर्णन दिया था, ठीक है। तो गार्सा दा तासी ने फ्रेंच विद्वान थे ये, तो फ्रेंच भाषा में इस्तबार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी पुस्तक लिखी, ठीक है, और उसमें 738 कवियों का विवरण दिया गया, जिसमें से हमारे 72 कवि, कितने? 72 कवि हिंदी से संबंधित थे, ठीक है। हिंदी से संबंधित कितने कवि? 72 कवि थे। यानी 738 में से हिंदी से संबंधित 72 कवि थे, ठीक है। और यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में, ठीक है। किस में था? फ्रेंच भाषा में। तो देखिए, आपको ये याद करना है कि ये ग्रंथ किस भाषा में, ठीक। एंदुई का अर्थ क्या लगाया गया था यहाँ? हिंदी, यानी हिंदी। एंदुई यानी फ्रेंच भाषा में एंदुई, हिंदी को क्या कहेंगे फ्रेंच भाषा में? या हिंदी। और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तानी उर्दू को कहते थे, ठीक है। इसे कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ब्रिटेन और आयरलैंड की, यानी ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति थी, ठीक है। और वहां पेरिस में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में, ठीक है बच्चों। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पेरिस से, ठीक है। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित किया गया था इसको, ठीक। यानी इस ग्रंथ को पेरिस से प्रकाशित किया गया था, यानी पेरिस से प्रकाशित किया गया था, जिसमें देखिए बच्चों, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक इस्तबार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखी, और इसके 2 संस्करण थे। प्रथम संस्करण में इसके में 2 भाग थे। प्रथम भाग हमारा प्रकाशित हुआ 1839 में, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1847 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए, ये प्रकाशित कहाँ से हुई थी? पेरिस से। ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था पेरिस से, ठीक है, और फ्रेंच भाषा में था, और इसमें 738 कवियों की विवरण दिया गया था, ठीक, जिसमें से 72 कवि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संस्करण, यानी हमने बताया कि इस ग्रंथ के 2 संस्करण थे, है ना। पहला संस्करण
दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ, यानी दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके 3 खंड थे, यानी दूसरे संस्करण में कितने खंड किए गए? 3 खंड किए गए और प्रकाशित कब हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए एक हुए विद्वान डॉक्टर लक्ष्मी सागर बासड़ी ने इस ग्रंथ के जो हिंदी संबंधी रचनाकार थे 72, ठीक है, तो उनका हिंदी अनुवाद वहां से तथ्य लिए, यानी गारसा तासी की पुस्तक से तथ्य लिए और उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास किस नाम से? हिंदी साहित्य इतिहास, यानी हिंदी साहित्य इतिहास नाम से, यानी शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया। तो ये जो तथ्य लिए गए थे कहाँ से लिए गए थे? गारसा तासी की ग्रंथ से ही लिए गए थे। ठीक है, और लक्ष्मी सागर ने हिंदी साहित्य इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया, यानी प्रकाशित कराया। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास किसका है? लक्ष्मी सागर बासड़ी का। ठीक है बच्चों, देखिए अब एक कवि हुए हैं, यानी एक लेखक हुए हैं हमारे मौलवी करीमुद्दीन। ठीक है, और इन्होंने तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, ठीक है, 1848 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ? 1848 ईस्वी में। ठीक, दिल्ली कॉलेज द्वारा कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये दिल्ली कॉलेज द्वारा। ठीक है, इसमें 1004 कवियों का विवरण था। कितने कवियों का विवरण था बच्चों? 1004 कवियों का विवरण था, जिसमें से कितने कवि? 62 कवि। ठीक है, किसके थे? हिंदी के थे। देखिए इस ग्रंथ का महत्व यानी इस बात से है कि इसमें सर्वप्रथम किसका ध्यान रखा गया? कालक्रम का ध्यान रखा गया, लेकिन नामकरण नहीं किया गया। ठीक है, यानी कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, यानी समय सीमा। कालक्रम क्या होता है? समय सीमा। ठीक है, इसका तो ध्यान रखा गया, लेकिन नामकरण नहीं किया गया। ठीक है, नामकरण नहीं किया गया, कालक्रम का ध्यान। ठीक, तो मौलवी करीमुद्दीन की जो ग्रंथ है हमारा वो है तज़किरा ए शुअरा ई हिंदी। ठीक है, इसको तबका शुअरा भी कहा जाता है, इसको तबका शुअरा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है क्योंकि गारसा तासी का जो इस्तवार हिंदुस्तानी जो ग्रंथ था वो प्रथम ग्रंथ था हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का, किंतु वो किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था। और ये जो भाषा काव्य संग्रह है ये किस भाषा में है? ये हमारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, यानी ये हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य ग्रंथ था। ठीक है, कौन सा? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। ठीक, तो ये प्रकाशित कब हुआ? 1873 ईस्वी में, यानी इसका प्रकाशन वर्ष है 1873। कितना है? 1873 ईस्वी। और यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया। कहाँ से प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। ठीक है बच्चों, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित किया गया। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी में, और हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। ये हिंदी भाषा का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अर्थात पूछा जाए कि हिंदी भाषा का यानी हिंदी भाषा में लिखा हुआ, हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। देखिए एक विद्वान हुए हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, ठीक है, ये विद्वान थे शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ प्रकाशन किया 1883 ईस्वी। कब किया बच्चों? 1883 ईस्वी में। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, कहाँ से? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। जहाँ से ये भाषा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वहीं से हमारा शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ, यानी वहीं से उसी प्रेस ने शिव सिंह सरोज को प्रकाशित किया। और शिव सिंह सरोज किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। इसका रचना काल है यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1003 भाषा कवियों, ठीक है, 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया।
और इसी से ये बाद के यानी ये आधार स्तंभ रहा। बाद के लेखकों ने जो हिंदी साहित्य के ग्रंथ लिखे उसके लिए शिव सिंह सरोज आधार का काम किया। यानी शिव सिंह सरोज ग्रंथ ने आधार का काम किया, उसे आधार बनाकर उसमें से तथ्यों को लेकर अन्य लेखकों ने इसको आधार बनाया और अपने ग्रंथ लिखे हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो देखिए ये आधार रहा। इसके पूर्वार्ध में 838 कवि, यानी इसके पूर्वार्ध में यानी शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में यानी पहले के भाग में यानी प्रथम भाग में 838 कवियों का यानी 838 कवियों की रचनाओं के नमूने हैं। यानी 838 कवियों की रचनाओं के नमूने हैं तथा इसके उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। यानी इसके उत्तरार्ध भाग में कितने 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। शिव सिंह सरोज में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति और काल विभाजन एवं नामांकन का प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ में काल विभाजन और नामांकन का प्रयास नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, यानी इस ग्रंथ को किसमें वर्णानुक्रम पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति। देखिए वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है कि इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां फेमस थी। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो इन्हीं पद्धतियों में इतिहास ग्रंथ लिखे जाते थे। तो देखिए हमारा ये शिव सिंह सेंगर, कौन, शिव सिंह सेंगर, यानी शिव सिंह सेंगर और एक हुए हमारे गारसादा तासी, यानी शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, और गारसादा तासी। ठीक है, और गारसादा तासी। तो देखिए ये जो है इन्होंने किसका प्रयोग किया, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, वर्णानुक्रम पद्धति का। ठीक है बच्चों, यानी गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। मतलब अगर कोई लेखक है यानी कोई कवि है, इनको उनके नाम के अनुसार यानी वर्ड के अनुसार कि उनका नाम यानी चौहान है, ठीक है, यानी पृथ्वीराज है, तो उसको सबसे पहले वर्ड के अनुसार से क्रम में रखा जाए। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज। इस तरह से वर्णों के अनुसार यानी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। तो किस किसने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी ने। यानी जो हमारे ये 4 ग्रंथ कराए हमने, इनमें से शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया अपने इतिहास लेखन में। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग किया, वर्णानुक्रम पद्धति का। यानी इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां प्रसिद्ध थी, वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, विधेयवादी पद्धति, कालक्रमानुसार पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो गारसादा तासी ने और शिव सिंह सेंगर वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1883। कितना है प्रकाशन वर्ष, 1883। ठीक है किसका ग्रंथ ये, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, कवियों की रचनाएं हैं, 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है और काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। अगर पूछा जाए कि हिंदी इतिहास का ग्रंथ कौन सा है, तो वो है भाषा काव्य संग्रह। ठीक है बच्चों, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 73। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, यानी हिंदी भाषा में। ठीक है, अगर प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, प्रारंभिक ग्रंथ पूछा जाए, तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया गारसादा तासी का इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर हिंदी भाषा की देखा जाए, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी भाषा का देखा जाए तो कौन सा है हिंदी भाषा का, वो है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 4 मुख्य ग्रंथ हो गए। आगे भी और भी ग्रंथ हैं, तो इन्हें हम क्रमानुसार कराएंगे, क्रम से कराएंगे। ठीक है बच्चों, इन्हें हम क्रम से कराएंगे। आज हमने इस वीडियो में 4 ग्रंथों का अध्ययन किया, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। ठीक है, आशा है ये आपकी समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। धन्यवाद।